पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अपने क्या कर। बाप की चटी फटी पड़ी है, घर में चूल्हे नहीं जल रहे, अब बेटा जले मोदी 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 मोदी। अरे क्या खाते हो, गोबर को चोरपराज समझ के खाते हो कि सोचने की शक्ति खत्म हो गई आप लोगों की? वो तो दिक्कत क्या है, आपको तो लिफाफा मिलता है ना अंदर से, पापा जी भेजते हैं ना। और जो हराम का खाता है वो भाजपा का गुण गाता है। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से, देश के संविधान से छेड़छाड़ हुई तो इनको छठी रात का दूध याद करा देंगे, दिन में तारे दिखा देंगे। ये देश इनके बाप दादाओं का नहीं है और ये देश कोई दहेज में नहीं मिला हुआ है भाजपा आरएसएस के नेताओं को। हमारे और आपके बाप दादाओं ने देश के लिए कुर्बानी दी है, खून बहाया है, पसीने बहाए हैं, उम्र कैद की सजा काटी है, काला पानी की सजा काटी है, फांसी के फंदे को चूमा है। इसमें भाजपा आरएसएस के नेताओं की तरह थोड़ा माफी भी डरपोक बुज़दिल कायर की संतानें आज संविधान बदल देंगे। अरे सुनो एक मिनट, अरे नाना के घर से लाए थे कि मामा के घर से मोदी जी लाके दे रहे हैं 5 किलो? हाँ। हमारे टैक्स का पैसा है, अगर धन्यवाद करना है। अरे सुनो ए दलालो, सुनो पहले। हाँ। अगर मोदी जी को धन्यवाद करना है तो हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों को धन्यवाद करना चाहिए कि एक गरम चाय बेचते बेचते देश बेचने वाला प्रधानमंत्री 80,000 का मशरूम खाता है, 10 लाख का सूट 5 लाख का बूट पहनकर 24 घंटा झूठ पर झूठ बोलता है। अरे देश की ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बेटियां नहीं चाहेगी कि नरेंद्र मोदी जैसा पति मिले, कोई भाई नहीं चाहेगा कि नरेंद्र मोदी जैसा जीजा मिले, कोई बाप नहीं चाहेगा कि नरेंद्र मोदी जैसा दामाद मिले। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। किसी को भूखा नहीं सोने दे रहे मोदी जी। मोदी जी नाना के घर से लाए थे कि मामा के घर से? हाँ। अरे सुनो एक मिनट, अरे नाना के घर से लाए थे कि मामा के घर से मोदी जी लाके दे रहे हैं 5 किलो? हाँ। हमारे टैक्स का पैसा है, अगर धन्यवाद करना है। अरे सुनो ए दलालो, सुनो पहले। हाँ। अगर मोदी जी को धन्यवाद करना है तो हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों को धन्यवाद करना चाहिए कि एक गरम चाय बेचते बेचते देश बेचने वाला प्रधानमंत्री 80,000 का मशरूम खाता है, 10 लाख का सूट 5 लाख का बूट पहनकर 24 घंटा झूठ पर झूठ बोलता है। अरे एक चाय वाले का बेटा प्रधानमंत्री बन गया तो आपको दिक्कत हो रही है। 100 भाजपा का नेता है जिसका बेटा आज नेता है, तब परिवारवाद नहीं है। अजीत पवार, हसन मुशरीफ, छगन भुजबल, प्रदीप सरनाइक, एकनाथ शिंदे, नारायण राणे, ये सब भ्रष्टाचार नहीं है। अरे क्या खाते हो, गोबर को चोरपराज समझ के खाते हो कि सोचने की शक्ति खत्म हो गई आप लोगों की? इतने बेशर्म हो जाओगे, हमें ये नहीं पता था। देश आप लोगों की कलई को जानता है और देश जानता है कि मीडिया सच्चाई दिखाती है। भारत आप जैसे पत्रकारों पर थूकता है, भारत इसीलिए तो थूकता है, मीडिया पर भरोसा नहीं है। पूरे वर्ल्ड के सूची में लोकप्रियता से है, अरे विश्व गुरु है। लोकप्रियता अगर होती तो बेचारी अरे भैया, अरे सुन दो, अरे भैया, जिस आदमी की लोकप्रियता अपने घर में नहीं है, अपनी बहुत बढ़िया पत्नी के नजर में नहीं है, उसको विश्व की लोकप्रियता दिखा रहे हो। चिराग तले अंधेरा। अगर वो लोकप्रियता होती तो जसोदाबेन जी गले लगा लिए होते। देश के लिए त्याग तो करना पड़ता है। अच्छा आप चाहते हैं नरेंद्र मोदी जैसा पति मिले आपको? नहीं, मैं पूछता हूँ कि जो आपको न सुहागन छोड़े, न विधवा छोड़े, न कुमार। एक बात पूछ रहे आप, सुनिए, नहीं, कोई देश की बेटियां नहीं चाहेगी कि नरेंद्र मोदी जैसा पति मिले, कोई भाई नहीं चाहेगा कि नरेंद्र मोदी जैसा जीजा मिले, कोई बाप नहीं चाहेगा कि नरेंद्र मोदी जैसा दामाद मिले। जो घर के देश को बेच दिया क्या सादा देश? बाप की चटी फटी पड़ी है, घर में चूल्हे नहीं जल रहे, अब बेटा जले मोदी 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 मोदी। अरे भैया, गाड़ी को धक्के लगा के जा। ने सीता का परित्याग कर दिया था राज चलाने के लिए, कैसी बात कर रहे हैं आप? और एक मिनट, रामायण आपने पढ़ा है? अरे रामायण आपने तो सोचिए, बस यही बात, अपने बात पे रहो आप। रामचंद्र जी ने प्रजा के कहने से अपनी गर्भवती पत्नी का परित्याग इसलिए नहीं किया था नरेंद्र मोदी की तरह। उसने, प्रजा ने सवाल पूछा, एक राजा का धर्म होता है प्रजा की, हम तो कह रहे हैं हम भी प्रजा हैं, दे दीजिए नरेंद्र मोदी जी इस्तीफा दे दीजिए। गजब बेइज्जती है। वही आदमी देश बचा सकता है, एक नरेंद्र मोदी जी खुद इस्तीफा देकर, और दूसरी 2024 के चुनाव में देश की जनता वोट न देकर। भाइयों बहनों मित्रों, बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार, अब की बार बसकर यार। रानी ने कहा है कि फलाइंग किस किया गया है मेरे संसद में गलत चीजें होती है, क्या हुआ? बुद्धि को क्या बेच देंगे? कभी गले लगते हैं जाकर। कैसे करता है फलाइंग किस? संसद में क्यों? अरे भाई पूछ, वो करे, मैं उनकी तरह थोड़ी। तो आपको कैसे मालूम है फलाइंग किस क्या होता है? टीवी पर दिखा, क्या देखा था? टीवी पर दिखा था उनके। राई को पहाड़ बनाना, स्मृति ईरानी ने 13 रुपए किलो चीनी कहा था। पूछ रहा हूँ ना भाई, आप तो पत्रकार हैं।
आप ही बोल लोगे तो फिर हम क्या बोलेंगे? हमारा भी हक है ना थोड़ा आप हमारा हक ना है। जिस आर्टिकल 49 की बात आप कहते हैं कि आप सिर्फ पत्रकारों को ही अधिकार है, देश की जनता को कोई अधिकार नहीं है। आप मदारी के खेल दिखाओ डुगडुगी बजा के। आप इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अपने किराए का गेस्ट, किराए का ऑडियंस, अरे भाई देश की जनता जो सुनिए, देश की जनता कहती है, चौधरी के साथ है। फिर मैं क्या कह रहा हूँ? रिपीट क्यों कर रहे हो? आप स्मृति ईरानी के साथ है, सुधीर चौधरी के साथ। मैं सत्य के साथ हूँ, दोनों झूठे हैं। कुछ चीटियां लाइन में जा रही थी, आगे वाला बोलती है मेरे पीछे दो, मैं पीछे वाला बोलती है मेरे आगे दो, लेकिन बीच वाला कहता है क्या कह रहा कि मेरे आगे भी दो, मेरे पीछे भी दो। तो बीच वाला झूठ बोल रहा है ना, ये दोनों झूठ बोल रहा है। सुनिए, जिस प्रोग्राम में बोला गया वो 5 स्टार होटल में प्रोग्राम आयोजन होता है। आज तक की लोकप्रियता खत्म हो गई। लोग इनको रिपब्लिक भारत जैसे चैनलों को झूठ फैलाने की मशीन समझते हैं। एगो गुल्लू दिखाता है चश्मा पहन के, आर पार। अरे भैया काहे की आर पार है? कॉमेडी खा वो मदारी के खेल ले लो, तेल बेच रहे हो, ताबीज बेच रहे हो। लोगों को बेवकूफ समझा है क्या? प्रधानमंत्री से परिवारवाद पर डिबेट करा के देख लो, कैग की रिपोर्ट आई है उस पर डिबेट करा के देख लो, महंगाई पर कराओ, बेरोजगारी पर कराओ, तो क्या कहेंगे? आप जैसे लोगों को महंगाई दिख रही है, कोई जनता बोलती है महंगाई पे? किसी ने कुछ करा है अभी तक? आप बताता हूँ। को तो दिक्कत क्या है? आपको तो लिफाफा मिलता है ना, अंदलते पापा दी बेचते हैं ना। और जो हराम का खाता है वो भाजपा का गुण गाता है। अगर इनकम टैक्स, अरे भाई अगर इनकम टैक्स सीबीआई ईडी ने पत्रकारों के ऊपर छापा मारा तो देश लूटने वाले गिरोह का जो सरगना है, क्या आप लोग जो मिलकर लूटते हो, उसका तो दोनों चीज खुला हुआ है। अब क्या खुलेगा? मुंह खुलवा लीजिए ना। उसका बेटा भी नेता बनने के कगार पर है, तो परिवारवाद वहां नहीं दिखता। अब वो जिस जमीन के लिए गया, गद्दारी किया, दादा भी गद्दारी किया, पोता भी गद्दारी कर रहा है, गद्दारी पूरे खून में भरा है, तो आप उस गद्दार की बात कह रहे हैं। जैसे सुनो ना भैया, रूखा सूखा घास अगर गाय को भैंस को खिलाओगे तो फिर भी वो दूध देगा, लेकिन वही सांप अगर वही अमृत जैसा दूध पिला दोगे फिर भी वो जहर उगलेगा। तो गद्दार है कौन है? यही भाजपा वाले कहते थे कि इनके बाप दादा गले अंग्रेजों की दलाली करते थे, अब क्या का रिश्तेदार हो गए, अब गद्दार नहीं है। आप बताओ ना। मोदी के सलाहकार कह रहे हैं नया संविधान चाहिए, देश को संविधान को बदल देना चाहिए। आर्थिक सलाहकार है मोदी के, सब कुछ पुराना हो गया। ये भगवाधारी गुंडों को कान खोलकर सुन ले, अगर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से, देश के संविधान से छेड़छाड़ हुई तो इनको छठी रात का दूध याद करा देंगे, दिन में तारे दिखा देंगे। ये देश इनके बाप दादाओं का नहीं है और ये देश कोई दहेज में नहीं मिला हुआ है भाजपा आरएसएस के नेताओं को। हमारे और आपके बाप दादाओं ने देश के लिए कुर्बानी दी है, खून बहाया है, पसीने बहाए हैं, उम्र कैद की सजा काटी है, काला पानी की सजा काटी है, फांसी के फंदे को चूमा है। इसमें भाजपा आरएसएस के नेताओं की तरह थोड़ा न माफी भी डरपोक बुज़दिल कायर की संतानें आज संविधान बदल देंगे। वो सावरकर, वीर सावरकर को कहते हैं उन्होंने। वीर सावरकर जो सलवार कौन है? कहाँ से आते हैं? पहन के भाग गया हो गया अमीर, और जो गोरे अंग्रेजों से माफी मांग ले हो गया पीर, और जो 10 लाख का सूट और 5 लाख का बूट पहनता हो गया फकर फकीर। क्या खाते हो यार, कुछ तो सोच लिया करो। सुनो, 2 रुपए कॉमन सेंस नहीं है आप लोगों के पास। आप लोग ये नहीं सोच रहे देश रहेगा तभी आप लोग रहेंगे। और संविधान बदलने की बात रह गई, इतनी माँ ने दूध नहीं पिलाया भाजपा आरएसएस के नेताओं को जो भारत के संविधान को बदल देंगे। हम तख्त और ताज बदल देंगे 2024 में, कान पकड़कर गद्दी से नीचे उतार देंगे। तो संविधान बदलना दूर की बात। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।